तो अब इसका बेस्ट सोर्स जो है वो है घी। और घी भी कौन सा? घर का घी बोलूंगा मैं यहाँ पे, देसी घी जिसको बोलते हैं। तो डेयरी वाला और देसी सेम ही होता है ना? नहीं, डेयरी वाला और देसी घी जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं, इस केस में सेम नहीं है। हम तो एग मार्क वाला लाते हैं, वो तो देसी। नहीं, एगमार्क वाला लाते हो, घी देसी हो सकता है वो, लेकिन यहां जो मैं बोल रहा हूं ना घर का घी, वो और मतलब इसको समझो थोड़ा, देखो। अच्छा, एगमार्क वाला घी लाते हो, कौन से वाला लाते हो एगमार्क वाला? आपको पता है एगमार्क 3 टाइप का होता है? हाँ भाई, कोई बताएगा? एगमार्क की फुल फॉर्म क्या है? नहीं नहीं पता, बस यही गड़बड़ है कि है ना, खा रहे हो, ठप्पा लगा हुआ है, उसकी रिसर्च में जाओ थोड़ा सा। तो देखो, एगमार्क एक्चुअल में क्या है, अंग्रेजों ने शुरू किया था। एगमार्क, एजी मतलब एग्रीकल्चर, कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट थे ना, उनकी मार्केटिंग के लिए एगमार्क आया था, उनके स्टैंडर्ड के लिए। तो अब जो एगमार्क होता है, घी के केस में अगर मैं बात करूं, तो एगमार्क 3 टाइप का होता है बेटा। तीनों एक जैसा दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे होगा, बीच में ऐसे इंडिया का मैप होता है और लिखा होता है एगमार्क। अब ये जो एगमार्क लिखा होता है ना घी में, वो 3 कलर में मिल सकता है आपको। हो सकता है एगमार्क जो है वो रेड कलर में हो घी के ऊपर, हो सकता है जो एगमार्क है वो ब्राउन कलर में हो, वो चॉकलेट वाले कलर में, ब्राउन नहीं चॉकलेट वाले कलर में, और हो सकता है ये ग्रीन कलर में हो। तो अब पहले तो ये बताओ, आप कौन से वाला लाते हो एगमार्क घी? नहीं अंदाजा? तो देखो, जो रेड वाला एगमार्क घी है, अब यहां पे मैं मार्केट में बिकने वाले उस घी की बात कर रहा हूं जिसको डेयरी वाले बनाते हैं, और डेयरी में बना हुआ देसी घी है। तो पहली बात तो यही 3 तरह का हो गया, रेड, चॉकलेट और ग्रीन, 3 कलर के अंदर होगा। तो ये किस बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं? अच्छा, आपने ना टॉपिक ऐसा छेड़ा है जिस पे खूब रिसर्च किया हुआ है। रीजन क्या है कि खुद भी खूब बनाया है और खाया भी खूब है, और आज भी खाते हैं खूब। ठीक है, तो देखो, रेड कलर, चॉकलेट और ग्रीन, ये किसके बेसिस पे है? तो अभी हमने बात करी थी ना ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड मतलब अभी बताया था ओमेगा 9। तो ओमेगा 9, ओ भाई साहब, हर चीज लिखनी नहीं होती। ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए समझा रहा हूं मैं, लिखने में लगा हुआ है हर चीज। इधर देख ले 2 मिनट। अब देखो है ना, जो ऑलिक एसिड होता है, ऑलिक एसिड अगर 1% तक है, 1% की लिमिट है अगर ऑलिक एसिड की, तो उसको रेड कलर पे एग मार्क देते हैं घी के अंदर। ये डेयरी वाले घी में बेस्ट घी होता है। तो इसको घी नहीं कहते, इसको कहते हैं स्पेशल ग्रेड घी। स्पेशल ग्रेड घी। फिर ऑलिक एसिड थोड़ा बढ़ गया, 1.3%, 1.5% की रेंज तक लिमिट चली गई, उस टाइम इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड देसी घी। ये मैं अभी घर वाले घी से कंपेयर नहीं कर रहा इसको मैं। और फिर आता है ग्रीन। तो ग्रीन वाला जो होता है उसमें ऑलिक एसिड 2% तक की लिमिट देते हैं, तो इसको बोल देते हैं जनरल देसी घी। तो पहले तो आज ये देखना घर जाके पता लग रहा है? बताओ अब कौन से वाला एग मार्क खाते हो आप? आइडिया है कुछ? अरे बोल तो सही कुछ। ग्रीन मतलब देखा है या नहीं देखा कभी? बस खाए जा रहे हैं। चलो, अब मैं थोड़ा सा हिसाब किताब कर देता हूं आपके जो डाउट है। तो देखो, जो देसी घी है ये 2 टाइप का आता है दुनिया में। एक वो देसी घी जो डेयरी पे बनता है, जिसको ज्यादातर लोग खाते हैं, जिसको आप अभी अभी बोल रहे थे कि एग मार्क लगा होता है। दूसरा वो देसी घी जो मेरे साथ चलो मेरे घर पे बनेगा, या आप में से भी कई लोग होंगे जो बना के खाते हैं घी, जिसको मैं कहूंगा होम मेड देसी घी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो देखो पैसे का है। आप मार्केट में जाओ, अच्छे वाला देसी घी आपको
अप्रोक्सीमेटली 800 900 1000 रुपए किलो में मिल जाएगा। ये लीटर में भी मिलेगा, किलो के अंदर कैलकुलेट करो 100 रुपए और आ जाएगा। होममेड देसी घी अगर आप आओगे तो शुरू ही 1200 रुपए से होगा। और हो सकता है मेरे को कहोगे सर आप लाके दो, मैं कहूंगा भैया 2000 रुपए लूंगा 1 किलो के। तो ऐसा क्या है कि ये 3 किलो, मतलब ये 1 किलो और ये 3 किलो बराबर आ रहा है। इसका थोड़ा साइंस समझते हैं, है ना। और इससे ये भी पता लगेगा कि ठीक है कि अब भी लिख रहा है, चलो ठीक है। तो इससे क्या है, ये पता लगेगा कि भाई घी खाना ही क्यों चाहिए। तो देखो यार, पहले तो है ना, इसको समझने के लिए प्रोसेस समझनी पड़ेगी। प्रोसेस सिंपल सी होती है, अपन 2 पार्ट कर लेते हैं। इधर होममेड घी की बात कर लेते हैं। तो जो घर में घी बनता है उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम दूध लेते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम चर्निंग करते हैं, मक्खन बनाते हैं, बिलोना करते हैं उसका। मक्खन के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है जिसको छाछ बोलते हैं। और फिर जो मक्खन होता है ना, इसको धीमे 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 गर्म करते हैं, और गर्म करके फिर हम इसमें से घी जो है ये बना लेते हैं। ये घर पे बनाने वाले घी की प्रोसेस है। डेयरी में जाओगे तो डेयरी वाले क्या दिमाग लगाते हैं, ये थोड़ा स्मार्ट होते हैं लोग। ये बोलते हैं कि दूध से दही मत बनाओ, दूध जो है इसको गर्म करो। अब गर्म का सिंबल मैंने कई बार बताया साइंस में, एक ट्रायंगल बना दो, डेल्टा वाला साइन हो गया। दूध को गर्म करो, गर्म करके फिर दूध को ठंडा करो। जब उसको ठंडा करोगे दूध को गर्म करके, तो उसके ऊपर दूध है ये, और दूध के ऊपर जम जाएगी बहुत मोटी मलाई। ये जो मलाई है ना, इसको डेयरी इंडस्ट्री में कहते हैं क्रीम। ये क्रीम अलग कर लो, प्लस ये जो बचा हुआ दूध है, इस दूध का करो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जोर से घुमाते हैं उसको, इससे भी क्रीम अलग हो जाएगी। तो क्रीम अलग कर ली। अब क्रीम जो है ना, क्रीम में मैक्सिमम फैट आ गई, और फिर क्रीम को गर्म करो, एकदम से हीट करो इसको, और जो फैट निकल के आई वो बन गया घी। अब दोनों बना तो घी रहे हैं, बना दोनों ही दूध से रहे हैं, बट फर्क है। फर्क क्या है, अब ध्यान से सुनना। ये जो प्रोसेस है ना, ये फर्क करेगी, और इस प्रोसेस का फर्क इतना गहरा है, इस बात को वो जनरेशन नहीं समझ सकती जो आंख बंद करके 200 ग्राम मैदा से बने हुए पिज्जा को खाने के 400 रुपए देके आ जाते हैं। इस बात को, देसी घी की इंपॉर्टेंस को वो लोग समझ ही नहीं सकते जो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में वो इतनी इतनी ओमेगा 3 की वो कैप्सूल वाली डिब्बी लाते हैं और उसको खा के काम चला रहे हैं। इस बात को हंस मत अभी, इस बात को वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जो जनरेशन एक कोल्ड ड्रिंक पी रही है जिसके अंदर उसको पता ही नहीं है कि 10 रुपए के लायक है क्या, जो 10 छोड़ो 100 रुपए दे देते हैं उसके वो। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहां पे, तो मिल्क से कर्ड बनना क्या है बेटा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो रहा है। अब फर्मेंटेशन जैसे ही आया, तो फर्मेंटेशन में तो एक चीज और इन्वॉल्व हो गई, कि कौन इन्वॉल्व हुआ, फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होगा बैक्टीरियल फ्लोरा। कौन सा बैक्टीरिया, तो यहां पे हमारे गट के लिए बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। यहां पे बैक्टीरियल फ्लोरा में आप सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, जो दही को बनाता है, लैक्टोबैसिलस। हालांकि इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, बट अभी लैक्टोबैसिलस ही ले लो, कंफ्यूज नहीं होना। अब होता क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, तो अब ध्यान से सुनना। दोनों के दोनों घी, बशर्ते कि डेयरी वाला बड़ी अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है, दोनों के दोनों घी 99% से ज्यादा फैट है। दोनों के दोनों घी जो है उनमें विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। दोनों के दोनों घी जो है उनके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोनों में है। बट फर्क क्या है, तो अब ध्यान से सुनना, और इस फर्क को ध्यान से समझ लिया अगर आपने, तू तो आज के बाद कम से कम नहीं खरीदेगी, है ना, डेयरी वाला घी। अब ऐसा नहीं है डेयरी वालों की बिक्री कम कर रहा हूं मैं, है ना, लेकिन जो फैक्ट है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। विज्ञान क्या बोलता है, आई नो दैट आई डोंट नो,
मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है नई जनरेशन की, कि 2 अक्षर पढ़ के 5 अक्षर बोलने की कैपेसिटी आ गई उनमें। ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन अभी निकल के आता है। देखो, तो अब मैंने कहा फर्मेंटेशन हो रहा है, तो देखो होता क्या है। जब आप देसी घी बनाते हैं, देसी घी का मतलब जो मैं बता रहा हूं घर पर, होममेड घी, HMG लिख रहा हूं, होममेड घी। तो इसको बनाते टाइम जो फर्मेंटेशन हो रहा है, उस फर्मेंटेशन में सबसे पहला फायदा क्या होगा कि जो मिल्क है ना, मिल्क से जब कर्ड बनेगा तो मिल्क के अंदर बहुत सारा अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है। ये जो बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को फर्मेंटेशन जब होता है, यानी लैक्टोबैसिलस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उस बीटा कैरोटीन को यह कन्वर्ट कर देता है रेटिनॉल में, या रेटिनॉल के कोई ऐसे प्रिकर्सर में जिसको इजी हो पचाना। यह पहली बात बता रहा हूं मैं। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। विटामिन के सबने पढ़ रखा है, क्या काम आता है विटामिन के, तू ही बता। हाँ भाई, क्या करता है विटामिन के? चोट लग जाती है तो क्या? जोर से बोलो, क्या? खून रुकता है? हाँ, रक्त का थक्का बनाता है। तो विटामिन के जो है, विटामिन के 2 टाइप का होता है बेटा। एक होता है विटामिन K1, एक होता है विटामिन K2। विटामिन K1 जो है, ये आपको पढ़ाया जाता है जनरली फाइलोक्विनोन। यही पढ़ाया होगा, मैंने भी तुमको लिखवाया होगा जब यही कहा होगा कि विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनोन है। अब जो मिल्क से कर्ड बना है, दूध से दही बना, और दही से जब मक्खन बना, इस प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, कि इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन जब हुआ तो जो विटामिन K1 था, यानी कि जो क्या था, फाइलोक्विनोन था, वो फाइलोक्विनोन दही बनने में और दही से मक्खन बनने की प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया K2 में। K2 जो होता है, इसको बोलते हैं मेनोक्विनोन। मेनोक्विनोन। अब ये जो मेनोक्विनोन बन गया ना, मेनोक्विनोन हीट स्टेबल है बेटा, हीट स्टेबल है, और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, बॉडी सीधा एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। अभी तक मैं सिर्फ विटामिन की बात कर रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे घी की बात जब आती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा DHA, और यहीं पे बता देता हूं EPA। DHA और EPA जो है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ओमेगा 3 के। ओमेगा 3। अब होता क्या है कि गाय जो है वो घास खाएगी, ये घास है, इमेजिन करो। अब दो सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। एक ये घास है, कौन सी घास है? ओपन ग्राउंड की घास है, जिसमें अलग अलग टाइप की घास खा रही है गाय। आज कुछ और खाया, आज बरसिम खिलाई, कल ज्वार खिला रहे हैं, परसों चने का हरा चारा खिला दिया, उससे अगले दिन कुछ ही नहीं था तो हो सकता है उसको गेहूं की जो तूड़ी आती है वो खिला दी, है ना, कुछ भी खिला दिया उसको। तो अलग अलग तरह की जो है फूड खा रही है गाय। दूसरी तरफ क्या है कि गाय है, आपने एकदम बंद एरिया में उसको पाल रखा है, और उसको एक ही एक तरह का फूड दे रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ड्राई फूड दे रहे हो आप, कि खाती जा तू चारे। अब यहां पे एक चीज और आती है, A2 और A1 वाली, उसमें अभी अपन नहीं जाने वाले, ठीक है। गाय और भैंस वाला डिफरेंस उसमें भी नहीं जाने वाले, मैं सिर्फ होममेड का और उसका डिफरेंस बता रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, ये जो घास खा रही है ना गाय, घास के अंदर होता है ALA। ALA इज व्हाट? अल्फा लिनोइक एसिड। ये जो है ये ओमेगा 3 है। गाय ने जब घास खाई तो गाय के पेट में भी बैक्टीरिया थे बहुत सारे, जैसे हमारे पेट में होते हैं, कोलोन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे ये बैक्टीरिया थे। इसको हम कह सकते हैं रोमिन का बैक्टीरिया। रोमिन जो होता है, गाय का इंटेस्टाइन जो होता है, ये इस ALA से बनाएगा DHA और EPA। आपको पता है ये DHA और EPA ओमेगा 3 के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं, अरबों रुपए का मार्केट है। लोगों को यह बिठा दिया दिमाग में ऐड कर करके कि फिश ऑयल के अलावा और किसी चीज से मिलता ही नहीं है।
और फार्मा कंपनियां ये चाहती ही नहीं है कि आपको ये पता लगे कि 2 चम्मच देसी घी खाओ, आपको मछली के कैप्सूल से बढ़िया ओमेगा 3 मिलेगा। और गजब की बात एक और सुनो, किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना, उससे नीचे वाला आदमी इस बात को नहीं समझ सकता जो मैं बता रहा हूं यहां, कि डीएचए और ईपीए जो है ये क्या क्या करते हैं बॉडी में, आपको पता है? डीएचए, ईपीए, के2, मैंने अभी भी बताया ना, छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि किस लेवल पे जाता है जब पढ़ाई करते हो तो जो डीएचए है, डीएचए, ईपीए और के2, अभी मैंने बताया कि के2 बन जाएगा। तो अब होता क्या है, आपने देखा होगा हार्ट अटैक होते हैं, तो हार्ट अटैक होते हैं तो उन लोगों को कहते हैं भाई आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके जो खून ले जाने वाली पाइप है, उसके अंदर कैल्शियम जम गया, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, इसलिए आपके ब्लॉकेज आ गया। ये तो सुना होगा ना, ब्लॉकेज आ जाता है बहुत सारे लोगों को, एथेरोस्क्लेरोसिस या और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो के2 जो होता है ना, उसमें कैपेसिटी है, क्योंकि ये खून का थक्का बनाता है और के2 इज रिलेटेड टू ब्लड। तो याद रखना, के2 क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में जाएगा और जहां भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है ना, उसको डिसॉल्व करके और वापस ब्लड के अंदर भेज देगा। सोचो कितना जबरदस्त रोल है इसका। तो के2 जिसके अंदर जाएगा, उस आदमी को हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाएगा। के2 जिस आदमी के अंदर जाएगा, उस आदमी के ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाएगा। और ये के2 वाला जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा होममेड घी के अंदर। दूसरे वाले में मिलेगा बट इतना नहीं मिल सकता। रीजन क्या है, ध्यान सुनना, के1 से के2 बन कब रहा था? जब दूध से दही बन रहा था, और डेयरी वाले दूध से दही बनने ही नहीं देते, वो तो दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, दूसरी चीज दिखाता हूं आपको और भी गजब की, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आएगी वो है ईपीए। अब ये जो ईपीए है, ये पेंटेनोइक एसिड और ये हेक्सानोइक एसिड, ये 5 और 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं, है ना, इसको डोकासा, इसको योकासा। ये नामों में मत घुसो आप, है ना। डोकासा हेक्सानोइक एसिड और योकासा पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आपके, ये मानो बॉडी के एक ब्लेसिंग है ये मिली हुई। तो अब ये डीएचए जब बॉडी के अंदर जाता है घी के साथ, तो डीएचए जैसे ही आपकी बॉडी में गया, तो ये 3 जगह मेन जाएगा बेटा। पहले नंबर पे डीएचए पहुंचा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन पता ही आपको। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एक पार्ट होता है कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। अब ये जो कॉलन होता है, तो सबसे ज्यादा कॉलन की कैंसर से कौन बचाता है, किसी डॉक्टर से पूछना होगा, डीएचए। डीएचए जो है उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है बेटा। रीजन क्या है, डीएचए जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो है ये इंटेस्टाइन में आपके सूजन नहीं होने देगा। तो हिंदुस्तानियों में एक बीमारी होती नहीं है, आईबीएस। बहुत कम पेशेंट मिलेंगे इंडिया में आपको आईबीएस के, ठीक है। इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि पोटी जाते हैं तो आदमी को इरिटेशन होती है, बहुत परेशान रहता है आदमी, विदेशों में भरे पड़े हैं इसके पेशेंट। रीजन घी। उसके बाद दूसरी बात, ठीक है, कोलन के अंदर ये कैंसर नहीं होने देगा। तीसरी गजब की बात, जो रेगुलर घी खाएगा उसके पाइल्स होने के चांसेस कम है, बवासीर बोलते हैं, ये नहीं होगा उस आदमी के। दूसरे नंबर पर ये डीएचए ब्रेन का टॉनिक है बेटा। ये ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से बात करता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। आपको पता है डीएचए इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। डीएचए इज डायरेक्टली एक्टिविटी, एक सेकंड, फोन किसका आ रहा है? हाँ जी, तो देखो, डीएचए इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। फिर से आ रहा है, कौन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको कहते हैं, जिससे हमारा ब्रेन एक दूसरे से बात करता है। जैसे ये न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन से बात करेगा, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक फैक्टर होता है। तो एक बीमारी सुनी होगी आपने, एल्जाइमर। एल्जाइमर क्या होती है, एक बीमारी है जिसमें आदमी भूलने लग जाता है, तो एल्जाइमर हो गई। या फिर आपने देखा है विदेशों के अंदर आपको बहुत सारे बूढ़े लोग मिलेंगे जिनके हाथ ऐसे 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 हिलते रहते हैं, चम्मक छल्लो वाला डांस करते हैं वैसे करके। लेकिन इंडिया में आपको बहुत कम बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे। रीजन घी है भाई उसका। रीजन क्या है कि ये जो एल्जाइमर है, और तो और डिप्रेशन,
तुम्हारी जनरेशन को तो स्पेशली, ओ खत्म जनरेशन, ध्यान से सुनो बात मेरी, ठीक है, तुम्हारी जनरेशन को तो स्पेशली ये पॉइंट सुनना चाहिए। डिप्रेशन, एल्जाइमर, डिमेंशिया, एज बॉर्न डिमेंशिया, भूल जाते हो वो, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बीडीएनएफ नाम की एक चीज से एसोसिएटेड है। बीडीएनएफ क्या होता है बेटा? एक फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब जो कंट्रीब्यूट करता है। तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये बात मेरी किसी डॉक्टर से करोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, बीडीएनएफ। बीडीएनएफ जो होता है ना, बीडीएनएफ का लेवल अगर हाई है, उस आदमी में एल्जाइमर होने के चांसेस कम है। बीडीएनएफ का लेवल अगर हाई है तो उस आदमी के अंदर मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। बीडीएनएफ जिसके अंदर होगा वो आदमी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जैसे अभी आप खुश हो रखे हो। तो अब बीडीएनएफ जो है वो डीएचए से कनेक्टेड है। तीसरे नंबर पर जो डीएचए है, ये बेटा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ध्यान सुनना, प्रेगनेंसी में औरत को दो चीजें दे दो, एक डीएचए और एक ईपीए, एकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दो चीजें अगर औरत खा रही है प्रेगनेंसी में, उसके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट सुपर होगा बेटा, उसके बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट सुपर होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, आज तो आप ये खोल खोल के इंस्टाग्राम की रील, ये आंटियां आती हैं बताने के लिए आपको, यू शुड ईट दिस, यू शुड ईट दैट, फलाना ढिमाना। किसने बताया हजारों साल पहले कि प्रेगनेंसी में घी के लड्डू खिलाओ? थोड़ा अपने पे भी भरोसा रखो यार। तुम 4 दिन 4 साल कॉलेज जाके अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हो, उन लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो जिन्होंने 3-3 4-4 हजार साल ऑब्जर्व कर करके चीजें रखी हैं। घी मजाक नहीं है, इसको आयुर्वेद में घृत रसायन कहा गया है। शतावरी का एक घी बनता है आयुर्वेद के अंदर, आपको पता है यूएसए में उसकी डिमांड इंडिया से ज्यादा है। ये जो जनरेशन आई है ना बीच में, इंटरनेट को गाइड मानती है, जो खत्म जनरेशन बोलता हूं मैं इसको, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इनको किसी ने बता दिया अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर बॉयज, अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल पोते में और दादा में सेम हो रखा है। गूगल करके देखना, नई जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना गिर गया है कि फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे यही पता नहीं। अब वो भर भर के अश्वगंधा खानी है, सबको अश्वगंधा, शिलाजीत में एकदम से चमत्कार दिखने लग गया। रीजन, नई जनरेशन में जिसने पढ़ लिया वो डरे पड़े हैं लड़के कि हमारा होगा क्या आगे। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये जो फूड खा रहे हो, जो कंपनी के तुम विक्टिम बने हुए ना, दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद के विक्टिम हो सबसे बड़े। खैर छोड़ो, उस बात में नहीं ले जा रहा, अभी वापस से आ जाओ। अब ईपीए जो है, डीएचए जो है, इनका ये फायदा हो गया, ब्रेन का, हार्ट को फायदा दे रहा है, इंटेस्टाइन को फायदा दे रहा है। अब इनसे क्या होता है बेटा, डीएचए और ईपीए जब बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में जाके इनसे केमिकल निकलते हैं, इनका जब कंजम्पशन होता है बॉडी के अंदर तो इनसे बनते हैं रेजोल्विंस। मैं फिर कह रहा हूं, जीके में ये नहीं पूछेगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो, रेजोल्विंस। रेजोल्विंस जो है, घी खाया, घी से डीएचए और ईपीए मिला, वो डीएचए और ईपीए जिसके लिए तुमको ये कंपनियां झूठ बोलती हैं कि फिश ऑयल से ही मिलेगा। अब जैसे ही डीएचए और ईपीए मिला तुमको घी से, घर वाले घी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे इससे मिला, घी अंदर जाके बनाएगा रेजोल्विन। अब जो रेजोल्विन है, तुम्हें पता है क्या करता है? रेजोल्विन तुम्हारी बॉडी के जितने भी कैप्सूल वाले जॉइंट्स है, साइनोवियल फ्लूइड वाले जॉइंट है, साइनोवियल फ्लूइड वाले मतलब जिनमें मूवमेंट हो रहा है, अंदर क्या होता है, ऐसे बोन से बोन जुड़ी हुई है, चारों तरफ एक कैप्सूल है, साइनोवियल कैविटी है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने की कैपेसिटी, साइनोवियल जॉइंट को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी रेजोल्विन के अलावा धरती के किसी कंपाउंड में नहीं है। किसी ऑर्थोपेडिशियन से पूछ लेना ये बात कंफर्म करके, वो ये बोलेंगे कि साहब हम तो एक ही चीज जानते हैं, जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगा देंगे, गोल्ड कोलोइड का लगा देंगे, ये लगा देंगे, सब फेल है। इसीलिए देसी घी जब खाते हैं तो आदमी एकदम स्वस्थ रहता है, सालों तक चलती है उसकी बॉडी, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और तो और डीएचए और ईपीए जो है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं बेटा। रीजन, ये इन्फ्लामेशन नहीं होने देते। अब ध्यान से सुनना बात, डीएचए और ईपीए डेयरी वाले घी में भी होते हैं, बट जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशो होता है, वो बॉडी को जो चाहिए, जो बॉडी के लिए आइडियल है, वो होममेड घी में होता है। डेयरी वाले घी में वो रेशो नहीं होता। डेयरी वाला जो घी होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब उसके अंदर होगा डीएचए और ईपीए, बट इतना नहीं होगा जितना देसी घी में होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो डेयरी वाला घी है,
चलो तुम ही बताओ हाँ भी, दोनों बराबर होते हैं क्या? कभी मत कहना कि दोनों बराबर होते हैं। ये माइक्रोफ्लोरा का कमाल है। फर्मेंटेशन जब नहीं होगा तो वो प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ये ठीक ऐसे है जैसे आप सारे लोग क्लास में बैठे हो, इतनी देर से सुने जा रहे हो, एक तो आपने लेक्चर पढ़ा, एक इसकी कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो उसे डाउट हो सकता है कि उसने सब ले लिया। नहीं, गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे चलते हैं।